आप लोग ज़रूर कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ों की वजह से हो, चाहे बुरी चीज़ों की वजह से हो। तो इस वक्त वड़ा पाव गर्ल अगेन फेमस हो रही हैं, नॉट फॉर वेरी गुड रीजंस। मैंने उनके कुछ रील्स देखी जो मुझे बहुत मतलब अजीब लगी। बिग बॉस में वो हमेशा बोलती थी मेरे चाचा ससुर ने देखा है, मेरे चाचा ससुर देखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। वीडियोस आपने अभी पोस्ट की हैं वो चाचा ससुर लायक तो नहीं है। अगर आप बोलते थे, आप ऐसा क्लेम करते थे कि सब लोग मेरी फैमिली है, सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो ये वीडियोस तो आपको शोभा नहीं देती ना। ओयो रूम ये वो मतलब मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए कि उन्होंने कैसी वीडियोस पोस्ट करी हुई हैं। ये सब कुछ दिनों से तो चल रहा था, लेकिन जो उनका अभी लेटेस्ट वीडियो आया है, अगर लेटेस्ट आप उनकी रील देखोगे तो उसमें वो बहुत रोने का एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उनके आंसू तो कहीं भी नहीं दिखे। दिखाने हमारे लड़ाई झगड़े दिखाने 2 महीने से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है। 2 महीने से ज्यादा हो गया, नहीं बोल रही यार, नहीं बोल रही पर वो क्या करने की कोशिश कर रही थी उस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वही बात है कि सबको ये चाहिए कि कंट्रोवर्सी हो। आई डोंट थिंक कि ऐसी लाइमलाइट बहुत मैं ज़्यादा दिनों काम तक कर रही चलती हूँ। है, बट लेट्स टॉक अबाउट हर लेटेस्ट रील। सो बेसिकली इस रील में वो क्या कर रही है कि अगर हम समझ, जितना मुझे समझ में आया है, अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे आप करेक्ट करिएगा। वो ये करने की कोशिश कर रही है कि उनके हस्बैंड ने उनको बेसिकली चीट किया, और वो बहुत तरीके से हेल्प कर रही हैं, लाइक वो काम कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, अपना बिजनेस भी चला रही हैं, बट स्टिल व्हाट शी गॉट इन रिटर्न वो उसके लिए बहुत मतलब सर पटक रही हैं कि ऐसा क्यों किया। देन उन्होंने जो वो मोबाइल में कुछ चैट्स दिखाने की कोशिश की, इतना जल्दी उन्होंने स्क्रॉल किया और उसमें कुछ समझ नहीं आया कि मतलब क्या है। बस उन्होंने कहा कि सबूत मेरे पास भी हैं, ये है। मुझे पता है कि मतलब ये अभी कुछ दिनों में अपने पति के साथ आएंगे और सबको लाइक एक अप्रैल फूल बनाने जैसा ही कुछ करने वाली हैं। मुझे तो अभी तक इनके वीडियो का पर्पस ही समझ नहीं आया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इनके ये नहीं है कि इन्होंने ये वीडियो बनाई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इससे ये क्या इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं। वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, ठीक है, एक बिजनेस उन्होंने खड़ा किया अपने बलबूते पे, अपने नाम से, अपने काम से। तो ये सब की ज़रूरत क्या थी? मतलब ज़रूरी है कि आप कंटेंट ऐसा ही बनाओ कि मुझे चीट किया है, मुझे ऐसा किया है, तो ही लोग आपको देखेंगे? क्या हम लोग सच में सिर्फ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज, ऐसी ही लाइमलाइट चाहते हैं अपने कंटेंट क्रिएटर से? नहीं ना। अच्छा कर रही थी आप लोग, आपको देख रहे थे, आप नई रील्स भी तरीके से बना रही थी, अच्छा लग रहा था, मतलब फनी वे में आप जो जो भी रील्स बनाती थी। बट ये करके मतलब आपने एक डिवाइडेड शायद अपनी ऑडियंस अब कर दी है कि कुछ लोग मतलब आपके सिंपैथी में भी हैं, जैसा मैं कमेंट्स में देख रही हूँ, बट कुछ लोग आपको कॉल आउट भी कर रहे हैं कि ये सब क्या है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑनलाइन तो इंसाफ मिलना नहीं है, आप इसके लिए लीगल जाइए। और अगर आपको ये है कि हाँ, आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हो कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो आप सिर्फ एक छोटा सा मतलब बता सकते हो कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग इन माय पर्सनल लाइफ, और लोग समझ जाएंगे। ठीक है, आपके साथ लोग जुड़े हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, तो उनको जानना होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा खराब चल रहा है, तो आप लीगल जाइए, आप मतलब बैकग्राउंड में ऑफलाइन आप ये चीज़ों को सॉल्व करिए। ऑनलाइन आकर सिर्फ ये तमाशा हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, लोग आपको गलत बोल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पूरी ज़िंदगी, आपको हर एक चीज़ जाके ऑनलाइन ही कर देनी है, ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने जो भी है मतलब आप क्लैरिटी अपने ऑडियंस को दो, ताकि उनको समझ में आए कि क्या चल रहा है। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आई विश कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आप लोगों का एक बच्चा है, आपकी फैमिली है, सो आई जस्ट विश कि सब कुछ सही रहे, आप अपनी फैमिली के साथ रहें। और आई वुड रिकमेंड कि ये जो आप अजीब सी कुछ रील्स बनाने लगी है ना, वो प्लीज़ आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक ड्रामा है या सच में एक रियलिटी है। और क्यों मैं इसलिए थोड़ा सा डिवाइडेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स देख लिए कि जो यही सब करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये सब तो एक प्रैंक था।
उतने ऑडियंस उनको उतने सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और फिर उन्हें अच्छा लगता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो सब्सक्राइबर्स चले भी जाते हैं। वो जब आपका सब ठीक हो जाएगा तो वो चले भी जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रामा ही करके, कंट्रोवर्सी ही करके अच्छे बने रह सकते हो इंटरनेट पे। आप नॉर्मल भी रहकर अच्छे बने रह सकते हो। अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। और आप लोगों का इस पूरे मैटर पे क्या बोलना है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मुझे भी प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इसमें ऐड करना है, कुछ मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू, बाय बाय।